तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैं दूसरे टॉपिक की तरफ रन कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको टू हटाना बताया था, और देखा जाए तो आज की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेकंड होगी अगर आप अपनी किताब उठाएंगे तो, और बहुत विशेष नहीं है। उसी एक्सरसाइज को हमें सिर्फ पलटी मारना है, यानी बाय यूजिंग टू। अगर इसको कह दूं मैं तो कह सकता हूं बाय यूजिंग टू, बाय यूजिंग टू। एक में हमने टू को हटाया था, इसमें हमें टू को लगाना है। आमतौर पर अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसी नियम को पलटी मारना है। लेकिन मैं फिर भी लिखूंगा कि आप क्या करोगे, सो को हटाओगे, टी ओ लगाओगे, डबल ओ लगाओगे। दूसरे में दैट से नॉट तक हटाओगे, दैट से नॉट तक हटा देंगे और सीधा एक टू और लगा देंगे। बिल्कुल लॉलीपॉप नियम है, बिल्कुल लॉलीपॉप नियम। ध्यान रखें, एक टू लगाना है, टी ओ करना है। जैसे सुधा वाज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट रन द रेस, रन द रेस। अब यहाँ करना कुछ नहीं है आपको। देखो यहाँ सो आया है, यहाँ दैट से नॉट तक आया है, ये हटा दीजिए। तो हम लिख सकते हैं सुधा को रखेंगे सुधा, वाज को रखेंगे वाज, उसके बाद सो को हटा के करेंगे टू, टायर्ड को करेंगे टायर्ड। दूसरा दैट से नॉट तक पूरा हटाएंगे, एक टू और लगाएंगे, टू रन द रेस, टू रन द रेस। एक वाक्य और देख लें, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा मैं। अनीता वाज, प्रेजेंट में ले लेते हैं, एज सो ओल्ड दैट सी कैन नॉट स्टैंड अपराइट, स्टैंड अपराइट। अपराइट मतलब बिल्कुल सीधी, अपराइट मतलब बिल्कुल सीधी। तो हमने करना क्या है, सो को हटाना है। तो हम लिख सकते हैं अनीता को अनीता, वा एज को एज, टू को किया, सो को किया हमने टू, ओल्ड को किया हमने ओल्ड। दूसरे वाक्य में ध्यान रखें, दैट से नॉट तक खत्म करना है, एक टू और लगाना है, टू स्टैंड अपराइट, अपराइट। बहुत बड़ा वीडियो नहीं, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। दूसरा ये एक नियम है जो आपने रिपीट मारा है, जो आपने रिपीट मारा है, इसी को मैं दूसरे तरफ ले चलूंगा। दूसरा नियम मैं इस पर चलूंगा कि पहला कर्ता निर्जीव, दूसरा कर्ता सजीव हो तो एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव या कहीं कहीं एडवर्ब भी आ जाएगा, कहीं कहीं एडवर्ब भी आ जाएगा। एडजेक्टिव के बाद फार प्लस ऑब्जेक्ट बना दें, फार प्लस ऑब्जेक्ट बना दें। ये विशेष तौर पे ध्यान देंगे आप। जैसे इंग्लिश इज सो हार्ड फॉर मी, सो हार्ड दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। यहाँ देखिए एक्सप्लेन। अब यहाँ ध्यान देना है कि पहला कर्ता इंग्लिश है, पहला कर्ता इंग्लिश है, दूसरा कर्ता आई है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि पहला कर्ता निर्जीव है, दूसरा सजीव। ये जो आई है इसी को ऑब्जेक्ट में ले जाना है। तो हमने क्या किया, इंग्लिश को रखा इंग्लिश, इज को रखा इज, सो को किया सो, सो को किया टू, माफ करिए, सो को किया टू, हार्ड को किया हार्ड, बरोबर। उसके बाद यहाँ विशेषता के तुरंत बाद लगाया फार, और आई को ऑब्जेक्ट बनाया मी, और दैट से नॉट तक हटाया, टू लगाया, टू एक्सप्लेन। एक और देखिए, आया भूसा इज सो कास्टली दैट पुअर कैन नॉट अफोर्ड। अब यहाँ देखिए, पहला करता है हमारी हायाबुसा, बड़ी हाई क्लास की गाड़ी है, मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। दूसरा करता यहाँ पुअर है, पुअर मतलब गरीब लोग। तो हम इसको क्या करेंगे, पहला कर्ता निर्जीव, दूसरा कर्ता सजीव है, तो हम क्या करेंगे, हायाबुसा को करेंगे हायाबुसा। इसको किया हमने एज, सो को किया हमने टू, कास्टली एडवर्ब है हमारा, ध्यान रखें कास्टली। दूसरा यहाँ लगाया हमने फार, और ये द पुअर,
फॉर द पुअर, इसे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। देखिए नाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जैसा रहता है, ध्यान रखें। उसके बाद दैट से नॉट तक क्लियर करना है, एक टू और लगाना है, टू अफोर्ड। ये समझ में आया आपको? तीसरा इसमें बहुत बड़ा नहीं नियम होने वाला है, मैं एक और नियम बताना चाहूंगा। वेरी, एक्सट्रीमली, ये भी टू में बदला जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखें कि एडजेक्टिव के पहले आएगा। कहाँ आएगा? एडजेक्टिव के पहले। जैसे अकबर, अकबर वाज वेरी वाइज। अब क्या करेंगे? अकबर को रखेंगे हम अकबर, वाज को रखेंगे वाज, बेरी को करेंगे टू, वाइज को करेंगे वाइज। एक ये तरीका। हाँ, ये ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अंत में बियॉन्ड, अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आ जाए, प्रॉपर लिमिट आ जाए। कभी कभी अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आता है, तो ये जो अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आता है, इसको हटा के आपको सिर्फ एडजेक्टिव पे पहले टू लगा देना है। जैसे सन्ने इज फूल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अब इसका अर्थ क्या हुआ? हमने लिखा कि सन्ने लिमिट से ज्यादा मूर्ख है। हमने क्या लिखा? सन्ने लिमिट से ज्यादा मूर्ख है, तो हम लिख सकते हैं सन्ने को रखा हमने सन्ने, ईज को रखा हमने ईज। अब ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट पूरा का पूरा हटाएंगे, इसके बदले हम एक टू और लेके आएंगे, टू फूल, टू फूल। कभी कभी ऐसे हो सकता है यू आर गुड इनफ, गुड इनफ। ये ध्यान रखें कि इनफ लास्ट में जाता है। इनफ कहाँ जाता है? लास्ट में जाता है। अगर इनफ आता है तो भी एडजेक्टिव के पहले टू लाना है, तो हम लिख सकते हैं यू आर टू गुड, टू गुड। यहाँ आप अगर करना चाहें तो एक्सरसाइज दूसरी कर सकते हैं। मैं आइंदा फिर आपको किसी और वीडियो में डिग्री की तरफ चलूंगा, जो इंटर के डिग्री मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे हार्ड टॉपिक है। मैं उस पर काम करूंगा, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के लिए इसको फॉरवर्ड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो गया। हेलो।